गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल एजुकेशन बाय फ्लोरेंस स्कूल। आज हम लोग क्लास 11th में कौन सा फाइलम पढ़ेंगे? एसीहेलमिन्थ्स पढ़ेंगे। एसीहेलमिन्थ्स को राउंड वॉर्म्स भी कहा जाता है। इन्हें राउंड वॉर्म्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब इनका क्रॉस सेक्शन किया जाता है तो इनके क्रॉस सेक्शंस कैसे निकल के आते हैं? इनके क्रॉस सेक्शंस सर्कुलर दिखते हैं। ये फ्री लिविंग होते हैं, एक्वेटिक भी होते हैं, टेरिस्टेरियल भी होते हैं और प्लांट और एनिमल बॉडी पे ये पैरासिटिक फॉर्म में भी पाए जाते हैं। यानी कि इनका जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा वेरिएबल है। राउंड वॉर्म में क्या पाया जाता है? ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। टिश्यूज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड होके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। बॉडी में सिमेट्री कैसे मिलती है? बाइलेटरल सिमेट्री मिलती है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हम लोग देखते हैं कि जो एक हायर फीचर किसी भी फाइलम में आ गया तो वो हायर फीचर बाकी आगे के सारे इवॉल्व्ड फाइलम में प्रेजेंट ही रहेगा। हम लोगों ने प्लैटीहेलमिन्थस में देखा था कि बॉडी कैसा था उनका? ट्रिप्लोब्लास्टिक था। तो एसीहेलमिन्थस में ट्रिप्लोब्लास्टिक होना ही है। इनका ये सीलोम के सेंस में कैसे होते हैं? स्यूडोसीलोमेट्स होते हैं। स्यूडोसीलोमेट्स जब मैंने आपको पढ़ाया था तो आपको याद होगा कि मेसोडर्म क्या होता है? पाउचेस में टूट के बट जाता है, इसीलिए ट्रू सीलोम नहीं मिलता है, स्यूडोसीलोम्स इसमें पाए जाते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कैसा है? कंप्लीट है, जहाँ पे वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेयरिंग्स है। एक्सक्रेटरी ट्यूब जो है, एक्सक्रेटरी सिस्टम ट्यूब लाइक होता है, जिसके एक एंड पे क्या होता है? एक्सक्रेटरी पोड होता है, यानी माउथ और एनस दोनों ओपनिंग है। ऐसे को हम लोग, ऐसे एलिमेंट्री कैनाल को क्या हम लोग बोलते हैं? कंप्लीट बोलते हैं। सेक्सेस क्या है? सेपरेट है, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, मेल फीमेल बॉडी मॉर्फोलॉजिकली बाहर से देख के ही पता चल जाता है बॉडी को कि वो मेल है या फीमेल बॉडी है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डायोशियस। ठीक है, फीमेल्स जो होती है वो मेल से लेंथ में बड़ी होती है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है। ठीक है, इसका मतलब यंग वंस जो होते हैं वो बिल्कुल एडल्ट की तरह होते हैं। किसी किसी केसेस में डेवलपमेंट लार्वल स्टेज के थ्रू भी होता है, यानी कि इनडायरेक्ट भी होता है। इसका जो कॉमन एग्जांपल्स है वो है स्कैरीज, जिसको हम लोग राउंड वॉर्म भी कहते हैं, वुखेरिया बैंडीक्रॉफ्टी पूरा नाम है इसका, जिसको फलेरियल वॉर्म भी कहते हैं, जिससे फलेरिया नाम की बीमारी होती है, और एनसाइक्लोस्टोमा जिसको हम लोग हुक वॉर्म भी कहते हैं, ये पैरासिटिक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आज का अगला फाइलम जो है एनीलिडा। एनीलिडा फाइलम एनीलिडा को एनीलिडा क्यों कहते हैं? वर्ड एनीलिडा एन्यूलस वर्ड से बना है, जिसका मतलब होता है लिटिल रिंग्स। यानी कि इस फाइलम के जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी बॉडी कैसे डिवाइडेड है? उनकी बॉडी पूरे रिंग्स में डिवाइडेड है। ये रिंग्स कैसे, इन रिंग्स को क्या बोलते हैं? इन रिंग्स या सेगमेंट्स को बोलते हैं मेटामर्स। और ये मेटामर्स कैसे होते हैं? इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होते हैं। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं मेटामेरिकली सेगमेंटेड ऑर्गेनिजम्स। ये एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक जब ये होते हैं तो ये मेरीन या फ्रेश वाटर कुछ भी हो सकते हैं। टेरिस्टेरियल भी होते हैं। फ्री लिविंग, जनरली ये फ्री लिविंग होते हैं। बहुत कम केसेस में एनीलिड्स जो होते हैं वो पैरासिटिक होते हैं। यहाँ भी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। बॉडी सिमेट्री कैसी है? वो बाइलेटरल है। ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 जर्म लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मेटामेरिक सेगमेंटेशन मैंने अभी आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एनीलिड्स का। इसमें ट्रू सीलोम डेवलप करता है, जो कि दोनों तरफ से मेसोडर्म से बाउंडेड रहता है। ठीक है, उसके बाद इसमें ये जो लोकोमोशन करता है, इसकी ये जो आगे बढ़ता है, इसके लिए इसके बॉडी वॉल में 2 मसल्स होते हैं, लॉन्गिट्यूडनल मसल और सर्कुलर मसल। इन्हीं के रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन से एनीलिड्स आगे बढ़ते हैं। एक्वेटिक एनीलिड्स जो होते हैं उसमें पारापोडिया पाया जाता है, लेटरल अपेंडेजेस पारापोडिया पाया जाता है, लेग लाइक अपेंडेजेस जो हेल्प करते हैं स्विम करने में। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है? सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप है, यानी कि ब्लड कैसे फ्लो करता है? ब्लड बॉडी सेल्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है, ये फिक्स्ड वेसल्स में
वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज में फ्लो करता है। एक्सक्रिएशन और ऑस्मोरेगुलेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया प्लूरल है, नेफ्रीडियम इसका सिंगुलर है। नर्वस सिस्टम भी वेल डेवलप्ड है जिसमें एक पेयर गैंग्लिया होता है जो कि लेटरल नर्व से कनेक्टेड है, जिसमें डबल डॉर्सल नर्व कॉर्ड होता है। नेरिस जो है वो डायोशियस है, यानी कि नेरिस जो एनिलीड है उसमें मेल और फीमेल दोनों बॉडी अलग अलग होते हैं, लेकिन अर्थवॉर्म और लीच मोनोशियस है। मोनोशियस मतलब मेल और फीमेल बॉडी एक ही में पाया जाता है। डायोशियस यानी कि सेपरेट मेल एंड फीमेल बॉडी, मेल और फीमेल क्या होगा, सेपरेट, ठीक है। और मोनोशियस का मतलब क्या होता है, मेल एंड फीमेल इन सेम ऑर्गेनिज्म, सेम इंडिविजुअल, इसको हम लोग बोलते हैं मोनोशियस। इन इंडिविजुअल, सेम इंडिविजुअल, ठीक है। तो यही होता है मोनोशियस और डायोशियस का मतलब। एग्जाम में डिफाइन मोनोशियस या डिफाइन डायोशियस करके भी अलॉन्ग विथ एग्जाम्पल आ सकता है क्वेश्चन। इसका एग्जाम्पल है नेरिस, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके बाद आ जाता है इसका एग्जाम्पल पेरिथीमा। पेरिथीमा क्या होता है, पेरिथीमा पोस्टुमा अर्थवॉर्म का पूरा नाम है, ठीक है। फिर हिरोडिनेरिया, ये ब्लड सकिंग लीच है। ये कैसा है, ये पैरासिटिक होता है, ठीक है। आगे हमारा फाइलम कौन सा है, आगे हमारा फाइलम है अर्थोपोडा। अर्थोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है। अर्थोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। तो अर्थोपोडा दो वर्ड से बना हुआ है, अर्थोस जिसका मतलब होता है जॉइंट, और पोडा जिसका मतलब होता है अपेंडेजेस यानी कि लेग्स, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके लेग्स जॉइंट होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, अर्थोपोडा। अर्थोपोडा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इनके अपेंडेजेस जॉइंट रहते हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमम इंसेक्ट्स जो हैं, सारे इंसेक्ट्स किस में आते हैं, अर्थोपोडा में आते हैं। 2/3 अर्थ पे जितने भी स्पेसीज मिलते हैं उसमें से 2/3 स्पेसीज किस में बिलोंग करते हैं, अर्थोपोडा फाइलम में बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो स्पेसीज मिलते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। इनमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा मिलेगा, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इनकी सिमेट्री भी बाइलेटरल सिमेट्री होते हैं, ये भी ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है। बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइडेड है और वो सेगमेंट्स भी फर्दर डिफरेंट पार्ट्स में बॉडी को डिवाइड करते हैं, वो मैं अभी बता रही हूँ। सीलोम है, ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, तो ये लोग सीलोमेट्स हैं। इनका बॉडी जो होता है वो काइटिन नाम के सब्सटेंस से कवर्ड होता है, यानी कि एक्सोस्केलेटन कैसा है, काइटिनस एक्सोस्केलेटन है। एक्सोस्केलेटन का स्केलेटन दो तरह का हुआ, एक एंडोस्केलेटन जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट है, एक एक्सोस्केलेटन जो बॉडी के बाहर प्रेजेंट है। स्केलेटन किसका बना होता है, स्केलेटन काइटिन नाम के सब्सटेंस का बना होता है। किसका बना होता है, काइटिन, CHITIN, काइटिन सब्सटेंस का बना होता है इनके एक्सोस्केलेटन, ठीक है। रिस्पिरेशन के लिए स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं जैसे गिल्स, बुक लंग्स और ट्रेकिया भी प्रेजेंट होते हैं बॉडी में, ट्रेकिया, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम इनका कैसा होता है, इनका सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है, ठीक है। पूरे बॉडी से होके ब्लड फ्लो करता है। इनमें सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, एंटीना जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं इंसेक्ट्स के, ये वाले ये एंटीना होते हैं, ये देखिए, ठीक है। और इनके आइज जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, सिंपल आइज और कंपाउंड आइज। कंपाउंड आइज में क्या होता है, कंपाउंड आइज में बहुत सारे छोटे छोटे आइज होते हैं जो कि बहुत सारी इमेज बनाते हैं और सब इमेज साथ में जुड़ के क्या कहलाता है, मोजाइक इमेज। तो इनका विजन कैसा कहलाता है, मोजाइक विजन। कंपाउंड आइज से जो विजन बनता है वो विजन कैसा कहलाता है, मोजाइक इमेज,
इमेज जो बनता है मोज़ाइक इमेज कहलाता है, और कंपाउंड आइज जिस तरीके से देखती है उसको कहते हैं मोज़ाइक विजन। टुकड़ों में बनता है मोज़ाइक विजन। ये इम्पॉर्टेंट टर्म है जो किसमें मिलता है, इंसेक्ट्स में पाया जाता है। इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन भी होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्टैटोसिस्ट कहते हैं। ये भी फाइलम आर्थ्रोपोडा का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। एक्सक्रिएशन के लिए कौन सा ऑर्गन है, तो एक्सक्रिएशन के लिए इन ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स मिलता है। फ्लेम सेल्स किस में मिला, प्लेटीहेल्मिन्थस में मिला। नेफ्रीडिया किस में मिला, एसीहेल्मिन्थस में मिला। और आर्थ्रोपोडा में क्या मिला, मालपिघियन ट्यूब्यूल्स मिला। ये जो हर फाइलम का अलग अलग एक्सक्रेटरी ऑर्गन है वो आपको याद रखना होगा। ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, डायोशियस होते हैं, यानी कि मेल और फीमेल बॉडी अलग अलग होता है। ठीक है। अच्छा, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, यूजुअली फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है फीमेल के बॉडी के अंदर। डेवलपमेंट कैसा होता है, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कुछ भी हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, डायरेक्ट है तो यंग वन जो है एडल्ट को रिजेंबल करेगा, और इनडायरेक्ट है तो लार्वल स्टेज आएगा। जैसे कि बटरफ्लाई का लार्वल स्टेज आता है ना, सिल्क वॉर्म का लार्वल स्टेज आता है, जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। अब ओवीपेरस क्या है, तो ओवीपेरस होता है, ऑर्गेनिजम्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ what they give, how they give birth to their young ones. ओवीपेरस का मतलब हो गया एग लेइंग एनिमल्स। ओवीपेरस का मतलब क्या हो गया, एग लेइंग एनिमल्स। और इसी का दूसरा टाइप क्या होता है, वो होता है वीवीपेरस। वीवीपेरस मतलब द एनिमल्स विच गिव बर्थ टू देयर यंग वंस। इसका मतलब क्या हुआ, गिविंग बर्थ टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गिविंग बर्थ टू यंग वंस। ठीक है, विच आर सिमिलर टू द एडल्ट बॉडी। तो ये आर्थ्रोपोडा क्या होते हैं, वो ओवीपेरस होते हैं, वो एग्स देते हैं। बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं वो इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। इंसेक्ट का नाम सुनते ही क्या समझ में आता है कि ये मैक्सिमम डिजीज कॉजिंग होते हैं, ऐसा नहीं है। बहुत सारे इंसेक्ट्स हमारे काम के भी होते हैं, जैसे एपिस, हनी बी, एपीकल्चर, बॉम्बक्स मोरी, सिल्कवॉर्म, लेसिफर, लैक इंसेक्ट। जैसे हनी बी हो गया तो हनी बी एपिस है, तो हनी बी के कल्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, एपी कल्चर। रेयरिंग ऑफ हनी बी इज कॉल्ड एपी कल्चर। इससे हमको यूजफुल प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है, हनी मिलता है और वैक्स भी मिलता है। ठीक है, उसके बाद आ गया बॉम्बक्स मोरी। बॉम्बक्स मोरी, बॉम्बक्स मोरी मैं क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इसको सबसे ज़्यादा पाला जाता है सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब जैसे इंसेक्ट का नाम आया तो वो हार्मफुल डिजीज के वेक्टर भी होते हैं। वेक्टर यानी कि उनके अंदर वो पैथोजन रहता है, लेकिन वो इंसेक्ट बीमार नहीं पड़ते हैं। इंसेक्ट अगर होस्ट को काट ले, जिस ऑर्गेनिज्म को काटना है उसको अगर बाइट कर लेता है तो ये जो वेक्टर है उनके बॉडी में डाल देता है और वो बीमार पड़ जाते हैं। जैसे एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, सबसे भयंकर एनोफिलीज मॉस्किटो क्या है, मलेरिया, फिर क्यूलेक्स है, फिर एडीज है। ग्रेगेरियस पेस्ट भी ये होते हैं जैसे लोकस्ट। लिविंग फॉसिल, इसको लिविंग फॉसिल लिम्यूलस है जिसको हम लोग किंग क्रैब भी बोलते हैं। अब आप लोगों ने ये वर्ड लिविंग फॉसिल पहली बार सुना है, तो लिविंग फॉसिल होता क्या है, एक लौता ऑर्गेनिज्म, एक अकेला ऑर्गेनिज्म जो बिल्कुल टिपिकल फीचर शो करता है और एक ग्रुप में रहता है, अपने ग्रुप का इकलौता ऑर्गेनिज्म, उसको हम लोग बोलते हैं लिविंग फॉसिल। ठीक है, तो ओनली वन लिविंग मेंबर ऑफ अ ग्रुप, एक ही लिविंग मेंबर बचा है इस ग्रुप का, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, लिविंग फॉसिल बोलते हैं। एनोफिलीज से क्या हो रहा है, एनोफिलीज से कौन सी बीमारी हो रही है, एनोफिलीज से हो रहा है
मलेरिया। क्यूलोस जो है वो जनरल मॉस्किटो है जो घरों में पाया जाता है और ये बहुत सारी बीमारी कॉज करता है, ठीक है। एड्स मॉस्किटो जो है इससे क्या होता है, एड्स मॉस्किटो से येलो फीवर सबसे ज़्यादा किसके काटने से होता है, एडीज मॉस्किटो के काटने से होता है, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग आगे का फाइलम मोलस्का देखेंगे। बाय स्टूडेंट्स।